आप सबको मसीह यीशु का मधुर नाम में जय मसीह की। फिर से प्रभु के वचन के साथ आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने दिया हुए इस मौके के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। पिछले दिनों में हम प्रभु के चरणों में अलग अलग बातों को सीखने के लिए प्रभु ने हम सब की मदद की है। आपसे भी अनुरोध है कि अपने घरों में रहते हुए समय पर इन दिनों में प्रभु का भक्ति को बनाए रखें, प्रभु का वचन पढ़ते रहिए, प्रभु का सामने जाइए और दुआ करते रहें, उसकी भजन गाएं। ये बड़ी ज़रूरी है मेरी और आपकी आत्मिकता को बनाए रखने के लिए। प्रभु के साथ की हमारी रिश्ता अलग अलग रीति में हम बनाए रख सकता है। सो प्रार्थना करना ना भूलिए, वचन पढ़ना ना भूलिए। हो सकता है आप इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, वचन पढ़ने के लिए आपको शायद नहीं भी मालूम हो। ऐसे में आपको ऑडियो बाइबल शायद दिया गया है आपके कलीसियों में से, या किसी पढ़े लिखे बच्चे को बोले वचन पढ़ के सुनाए। वचन पढ़ना, वचन मनन करना, गीत गाना, प्रार्थना करना, ये आपकी और मेरी रिश्ता प्रभु के साथ बनाए रखने में हमारी मदद करेगी। आज की हमारी थोड़ी देर की मनन के लिए याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 12 आयत में हम जाएंगे। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12। उसमें हम क्या देखते हैं, खास तौर पे एक बड़ी बात मैंने इसमें से सीखा है, वो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मैं इस भाग से ये सीखा हूँ, मेरी अंदर की जो सहनशीलता है, यानी सहने की जो शक्ति है, वो मुझे अंत में जीवन का मुकुट दिला सकता है। एंड्योरेंस एंड क्राउन ऑफ लाइफ। इफ आई एंड्यूर the difficulties, the problems, the sickness I am having, and definitely there is going to be a crown of life. ये प्रभु का वचन मेरे लिए और आपके लिए वादा करता है। सहनशीलता, इस बात को अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं आपके बीच में 3 ऐसा शब्द रखना चाहता हूं। पेशेंस, जो अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी में यह मतलब निकलता है धीरज। दूसरी शब्द है एंड्योरेंस, जिसका हिंदी है सहन शक्ति, सहिष्णुता, सहनशीलता। और तीसरा जो शब्द है परसिवरेंस, यानी दृढ़ता। इंग्लिश में पेशेंस, एंड्योरेंस, परसिवरेंस, यानी हिंदी में धीरज, सहनशीलता या दृढ़ता। ये एक ही जैसा शब्द हमें दिखता है, मतलब जब देखते हैं, लेकिन जब अपने जीवन में आते हैं ये अलग है। अलग अलग कहानी बोलकर, अनुभव बताकर इसको हम समझ सकते हैं, लेकिन इस समय इतनी ज्यादा समय हमारे बीच में नहीं है। लेकिन फिर भी आपका ध्यान इस तरफ मैं लेकर आना चाहता हूं। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 10 से लेकर 11 तक की आयत जब पढ़ते हैं, और अय्यूब की किताब भी जब आप पढ़ते हैं, अय्यूब के बारे में प्रभु का वचन के अंदर यह लिखा हुआ है कि अय्यूब के अंदर परसिवरेंस था, यानी अय्यूब के अंदर दृढ़ विश्वास था, दृढ़ता थी उसके अंदर। किसके लिए? अपना विश्वास के लिए। परमेश्वर के प्रति उसके अंदर परसिवरेंस था, यानी एक दृढ़ विश्वास उसके अंदर था। उनके ऊपर टेस्ट आया है, कलामिटी आया है, यानी विपत्तियां इतनी आई है उसके ऊपर, फिर भी अपना विश्वास को उसने छोड़ा नहीं है। बच्चे सारे चला गया है, सारे संपत्ति सब कुछ खत्म हो गई है, फिर भी उसने शैतान को मौका नहीं दिया है। यानी जो प्रूव्ड गॉड that God is faithful। और अंत में मेरा परमेश्वर उस मिट्टी में से खड़ा हो जाएगा, उस पृथ्वी पर वो खड़ा हो जाएगा, ये उसने साबित कर दिया है। मैं आज आप सबको ये बता देना चाहता हूं, अय्यूब के समान परसिवरेंस, अय्यूब के समान एक दृढ़ता, दृढ़ विश्वास मेरे और आपके अंदर प्रभु पैदा करने पाए। मेरी आवाज सुनने वाले भाई बहन,
बुजुर्ग बच्चों, प्रभु के दास और दासियों, अय्यूब के समान आपके जीवन में भी हो सकता है कई बीमारियां, दुख तकलीफ हो सकता है, विपत्ति आ सकता है, हो सकता है आपके अंदर सब कलामिटी ही कलामिटी होगा। विश्वास ना छोड़िए, प्रभु को मत त्यागिए, मजबूत रहिए, परसिवरेंस। दूसरा व्यक्ति आप देखते हैं बाइबल के अंदर ऐसे काफी लोगों को आप देखते हैं, दानियल को देखते हैं, जो उसने प्रूफ किया है अपनी सहिष्णुता के द्वारा। सिंहों के मांद में उसको डाल दिया गया, वहां से उसने प्रूफ किया है कि मेरा परमेश्वर जीवित है और मुझे वो बचा कर रखता है। और आप यूसुफ के बारे में देखते हैं, उसने भी अपनी सहिष्णुता के द्वारा ये प्रूफ किया है कि मेरा परमेश्वर जिंदा है और आखिर तक मेरे लिए काम करने वाला है। और बाइबल के अंदर जितने भी नबी यानी प्रॉफिट्स, नबी लोगों के बारे में, भविष्यवक्ताओं के बारे में लिखा हुआ है, उन सब ने अपनी सेवकाई के लिए अपनी दायित्व को पूरे करते हुए समय पर काफी प्रकार का ताड़नाओं का सामना किया है, उपद्रवों का सामना किया है, फिर भी प्रभु का वचन को उन लोगों ने भूला नहीं और छोड़ा नहीं है। खास तौर पे आप देखते हैं जरमिया को देखते हैं। जरमिया परमेश्वर का नबी था। 20 अध्याय उसका 2 में हम देखते हैं उसको काठ में डाल दिया गया है, उसको प्रिसन के अंदर, जेल के अंदर डाल दिया गया है। 32 का 2 में हम देखते हैं उसको फिर से बंदीगृह के अंदर डाल दिया गया है, फिर भी प्रभु का सेवकाई करता रहा। यिर्मयाह के बारे में हम देखते हैं, जितने भी पुराने और नया नियम के भक्तों को हम देखते हैं, वे सभी प्रभु का वचन के प्रति, प्रभु का विश्वास के प्रति मजबूत रहे अपनी अपनी जिंदगी में। वो लोग सहिष्णुता को, सहनशीलता को दिखाया है। आज मेरे और आपके सामने भी ये चैलेंज है, इस दौड़ में, इस बीमारी के दौड़ में अपने विश्वास को मजबूत करके बतला दे। और हम देखते हैं नया नियम के अंदर आप देखते ही इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में we see there heroes of faith। हम वहां पर विश्वास के नायकों को, हीरोज को देखते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में केवल वो लोग विश्वास के हीरो ही नहीं थे, फिर एंड्योरेंस का भी हीरोज थे। कैसे? इतनी उपद्रव पहली सदी में मसीहों के ऊपर आए हैं, लेकिन वो सब लोग स्थिर रहे। परीक्षा में, आजमाइश के सामने, टेस्ट एंड टेम्पटेशंस उनके जीवन में आए हैं, लेकिन अपना विश्वास के लिए वो लोग मजबूत रहे, सहिष्णुता को दिखाया है। आज मेरे लिए और आपके लिए मौका है अपना सहिष्णुता को दुनिया को दिखाने के लिए, इस बात को प्रूफ करने के लिए, जैसे अय्यूब ने प्रूफ किया है कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, वो एक दिन खड़ा हो जाएगा। और यूसुफ के समान ये बोलने पाए कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, वो न्यायी है, अपने लोगों के लिए खड़े हो जाएंगे। और मेरे लिए और आपके लिए यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर क्या किया है, हमारे उद्धार को कैसे यीशु मसीह ने साबित करके दिया है, एंड्योरेंस के द्वारा। क्रूस को उसने सह लिया है, क्रूस की दर्द को मेरे लिए और आपके लिए उसने सह लिया है। आज मेरे लिए और आपके लिए, प्रभु के दास लोगों, मेरी आवाज सुनने वाले जितने भी मिशनरी लोगों, मैं आपको आज बता देना चाहता हूं, आज हो सकता है आपके पास कोई भी पैसा नहीं हो सकता है, खाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं हो सकता है, फिर भी अपने विश्वास में मजबूत रहे, कभी भी अपने विश्वास से पीछे ना हटे। ये साबित करके हमें बताना है, हमारे भूखमरी के द्वारा, हमारे संकटों के द्वारा, हमारे सहिष्णुता के द्वारा, सहनशीलता के द्वारा ये बताना है दुनिया को कि मसीह लोग कैसे लोग हैं। प्रभु के दास लोगों के अंदर ये गुण परमेश्वर ने दिए। गलतियों की पत्री 5:22 के अंदर आत्मा का फल करके धैर्य, सहिष्णुता, पेशेंस परमेश्वर ने आत्मा के जरिए से अपने लोगों को दान में दिया हुआ है। ये समय है उस हमारी आत्मिक जीवन के अंदर सहिष्णुता को इस दुनिया को कर बताने का समय है। मैं आप सबको आह्वान करता हूं, सहन शक्ति, सहनशीलता, धैर्य को बढ़ाए ताकि मुझे और आपको जीवन का मुकुट प्राप्त होने पाए। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, मेरी आवाज को सुनने वाले तमाम भाई और बहनों के लिए, बुजुर्ग बच्चों के लिए, आपके दास और दासियों के लिए मैं दुआ करता हूं परमेश्वर। प्रभु जी, सब कुछ सहने का शक्ति हमारे अंदर आप दे दीजिए परमेश्वर, ताकि आपने हमारे लिए रखा हुआ उस जीवन का मुकुट के लिए हम लायक और हकदार बन जाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।
गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।